महिला आरक्षण विधेयक किसका? कांग्रेस नेता सोनिया गांधी ने कहा यह तो अपना है। भाजपा नेता इस विधेयक को लोकसभा में पेश करके एक नए युग की शुरुआत बता रहे हैं। एक ऐसा विधेयक जिसके द्वारा 27 साल से देश की महिलाओं को ठगा जा रहा है, उस विधेयक को अब सब अपना अपना कह रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं एसबी सिंह उजागर और आप देख रहे हैं पत्रकार सत्ता के यूट्यूब मंच पर रिपोर्टर डायरी। बिल मेरा है, एक बार फिर यही शोर उठ खड़ा हुआ है। जिस तरह से 1996 से लेकर 2010 तक 8 बार महिला आरक्षण विधेयक सदन में पेश किया गया और हर बार वह लटक गया या लटका दिया गया, इसमें जो भी बात हो, लेकिन एक बात साफ है कि चाहे जिस सरकार के दौर में इसे लाया गया हो, उसके पीछे की मंशा महिलाओं को भागीदारी देने की कम, उनके वोट बैंक को हथियाने की अधिक रही है। देश में जब जब महंगाई अपने चरम पर हुई है और जब जब महिलाओं का गुस्सा किचन से निकलकर सड़कों पर पहुंचा, तब तब सरकारों ने उन्हें साधने के लिए इस तरह के विधेयक सदन में रखकर उनका ध्यान भटकाने की कोशिश की है। यही काम कांग्रेस ने किया था, अब यही काम मोदी जी कर रहे हैं। सरकारें जानती हैं कि बिल में कौन सी चूक छोड़ देनी है जिसका विरोध संसद में हो जाएगा और इस विरोध को आधार बनाकर वह करने से बच जाएंगे जो वे नहीं करना चाहते हैं। मोदी के सामने अभी 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव हैं और 2024 की शुरुआत में आम चुनाव का चेहरा हर हाल में मोदी जी ही हैं। धर्म और आस्था के मुद्दे पर निसंदेह महिलाएं उनके साथ खड़ी हो जाती हैं, लेकिन जैसे ही उनका ध्यान किचन से लेकर अन्य जरूरी चीजों की तरफ मुड़ता है, मोदी उनकी आंखों में चुभने लगते हैं। इसी चुभन को दूर करने के लिए पहले गैस सिलेंडर के दाम 200 रुपए घटाए गए और अब महिला आरक्षण का ऐसा इंद्रजाल फेंका गया जिसके सम्मोहन से बचने के लिए विपक्ष चाहे जितना हाथ पैर छटपटाए, लेकिन वह कर कुछ नहीं सकता। जैसा कि एक्सपर्ट बता रहे हैं कि अभी 2023 में 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव और 2024 के लोकसभा चुनाव में महिलाओं को इस बिल का लाभ नहीं मिलने वाला। फिर बिल पेश होते ही यह ऐतिहासिक कैसे हो गया? आखिर मोदी जी ऐसा क्यों कह रहे हैं कि महिलाओं को अधिकार देने के और ऐसे कई पवित्र काम के लिए ईश्वर ने उन्हें चुना है? क्या देवे गौड़ा को ईश्वर ने नहीं चुना था, जिन्होंने अल्पमत की सरकार होने के बावजूद इतना बड़ा जोखिम उठाया था? क्या अटल बिहारी वाजपेयी को ईश्वर ने नहीं चुना था? उन्होंने तो इसे 1998, 99, 2002, 2003 और 2004 में कुल मिलाकर 5 बार सदन में रखा। क्या मनमोहन सिंह को ईश्वर ने नहीं चुना था? उनका विधेयक आज तक राज्यसभा में जिंदा था। यदि उसमें बदलाव न होता तो वह सीधे तौर पर लोकसभा से पास कराया जा सकता था। बिल के मसौदे पर आज भी संसद को दिक्कत है। बिल पास कराने के लिए बेशक संसद में बहुमत है, लेकिन बिल के मौजूदा स्वरूप को लेकर पूरी संसद एकजुट क्यों नहीं है? हम तब मानते कि मोदी जी को ईश्वर ने इस नेक काम के लिए चुना है यदि वे पूरी संसद को इस बिल के फेवर में कर लेते, लेकिन ऐसा तो नहीं है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने कल ही अपनी आपत्ति जता दी। उन्होंने साफ कहा कि वे बिल के समर्थन में तो हैं, लेकिन यदि उनमें ओबीसी महिलाओं का कोटा भी बहाल होता तो यह ज्यादा अच्छा होता। बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती ने महिला आरक्षण विधेयक को लेकर केंद्र सरकार की नीयत पर सवाल उठाया है। मायावती ने बुधवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि यह विधेयक महिलाओं को आरक्षण देने की नीयत से नहीं, बल्कि वोट हासिल करने की नीयत से लाया गया है। उन्होंने कहा अगले काफी वर्षों तक, अर्थात 15-16 वर्षों तक देश की महिलाओं को आरक्षण प्राप्त नहीं हो पाएगा। मायावती ने कहा महिला आरक्षण विधेयक पास होने के बाद पहले पूरे प्रदेश में जनगणना कराई जाएगी। ये पास हो तो जाएगा, लेकिन तुरंत लागू नहीं होगा। जब जनगणना पूरी हो जाएगी तब लोकसभा और विधानसभाओं को परिसीमन कराया जाएगा, उसके बाद ये बिल लागू होगा। उन्होंने कहा कि ये बात किसी से छिपी नहीं है कि देश भर में नए सिरे से जनगणना कराने में अनेक वर्ष लग जाते हैं। परिसीमन के बाद ही महिला आरक्षण बिल लागू होगा। ये स्पष्ट है कि ये संशोधन विधेयक महिलाओं को आरक्षण देने की साफ नीयत से नहीं लाया गया है, बल्कि आने वाली विधानसभाओं और लोकसभा चुनाव में देश की भोली भाली महिलाओं का वोट हासिल करने की नीयत से लाया गया है। संसद जैसी गंभीर जगहों पर कुछ कहना तो दूर, विरोध में एक हाथ उठाना ही अपने आप में एक गंभीर विषय होता है। यहां तो बाकायदा आपत्ति दर्ज कराई जा रही है। राजद और समाजवादी पार्टी भी बिल के विरोध में नहीं है, वह भी सिर्फ इसके मसौदे में बदलाव चाहती है। क्या यदि किसी पार्टी का संसद में बहुमत कम है तो उसकी बात को नोटिस नहीं किया जाएगा?
यदि मोदी सरकार इसे अभी तत्काल लागू नहीं कर सकती थी तो पहले इस पर आम सहमति ही बना लेनी चाहिए थी। मोदी जी अच्छी तरह से जानते थे कि ओबीसी महिलाओं के अधिकार को लेकर बिल के मसौदे पर उनका विरोध होगा ही, तो क्यों उन्होंने इसमें ओबीसी महिलाओं को नहीं लिया? साफ सा मतलब है कि विपक्ष इस बात का विरोध करे और उनका आईटी सेल इसका रायता आम जनता में फैलाए कि विपक्ष महिला विरोधी है और वह इसे पास नहीं होने देना चाहते। प्रधानमंत्री मोदी को यदि इसी तरह का विवादित बिल ही लाना था तो वे राज्यसभा में पड़े मनमोहन बिल को ही लोकसभा में पास करा सकते थे। आखिर उसमें और इसमें ऐसा क्या अंतर है जिसके कारण फिर इसे लटकाया जाए? संसद का समय भी बचता और मोदी जी की वाहवाही भी होती। यहां सिर्फ मुद्दा मोदी जी की वाहवाही का नहीं है, मुद्दा यह भी है कि मोदी जी कतई नहीं चाहते कि भारत में अब कुछ भी 2014 से पहले का रिकॉर्ड दर्ज हो। यानी देश की नौजवान पीढ़ी सिर्फ यह जाने कि जो भी हुआ मोदी के काल में हुआ। इसीलिए वह बार बार यह बताने से नहीं चूकते कि ईश्वर ने उन्हें इस तरह के नेक कामों के लिए चुना है। मोदी जी की इस बात से तो यही लगता है कि वह खुद को इस युग का मैसेंजर ऑफ गॉड बताना चाहते हैं। वह अपने हर स्टेप को आगामी 1000 साल की मजबूत नींव से जोड़ देते हैं। लोकसभा में कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के समय राज्यसभा में पास हुआ महिला आरक्षण बिल आज तक जीवित है। हमारी सीडब्ल्यूसी की बैठक में भी यह मांग की गई कि महिला आरक्षण के बिल को पास किया जाए। पूर्व कांग्रेस अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी ने महिला आरक्षण बिल के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बाकायदा पत्र भी लिखा है। हम महिला आरक्षण बिल को पारित करने की अपनी मांग को फिर दोहराते हैं। निसंदेह बिल लोकसभा में पास होगा और इसका ढिंढोरा भी खूब पीटा जाएगा, लेकिन यदि इसका लाभ 2024 के चुनाव में महिलाओं को नहीं मिल सकता तो फिर इसे पास कराने को लेकर इतनी जल्दबाजी का भी कोई मतलब नहीं था। जिन विषयों पर आम जनमानस से वार्ता होनी चाहिए उसे लेकर इतनी गोपनीयता दिखाई गई, मानो देश की सुरक्षा को लेकर कोई रणनीति बनाई जा रही हो। यदि कांग्रेस इस बिल को पीएम मोदी का ईवीएम मैनेजमेंट कह रही है तो इसमें कुछ गलत भी नहीं है। वहीं कांग्रेस की पूर्व अध्यक्षा सोनिया गांधी ने महिला आरक्षण बिल का समर्थन करते हुए कहा, पिछड़े तबके की महिलाओं को भी आरक्षण मिलना चाहिए। महिलाओं को लोकसभा और विधानसभा में आरक्षण देने वाले नारी शक्ति बंधन अधिनियम को समर्थन देते हुए कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी ने कहा कि ये मेरे साथी राजीव गांधी का ये सपना था, लेकिन मैं सरकार से जानना चाहती हूं कि महिलाओं को इसके लिए कितना लंबा इंतजार करना होगा। हम आपको बता दें कि सोनिया गांधी ने लोकसभा में बहुत लंबे अरसे बाद भाषण दिया। उन्होंने कहा, मैं नारी शक्ति बंधन अधिनियम के समर्थन में बोल रही हूं। महिला ने असीम धीरज के साथ खुद को हारते हुए लेकिन आखिरी बाजी में जीतते हुए देखा। भारत की स्त्री के हृदय में सागर सा धीरज है। उसने अपने साथ हुई बेईमानी की शिकायत नहीं की। वो हिमालय की तरह अडिग रही। वो आराम को नहीं पहचानती और थक जाना भी नहीं जानती। स्त्री ने हमें सिर्फ जन्म नहीं दिया, उसने हमें सोचने लायक और शक्तिशाली बनाया है। हम स्त्री के त्याग को पहचान कर ही मनुष्य होने को सफल बना सकते हैं। सोनिया गांधी ने कहा, वह घर गृहस्थी के तले नहीं दबी और आजादी की लड़ाई लड़ी। सरोजिनी नायडू से लेकर अरुणा असफ अली तक ने महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू और अंबेडकर के सपने को हकीकत बनाया। इंदिरा गांधी का योगदान इसमें बेहद महत्वपूर्ण रहा। उन्होंने कहा, ये मेरे लिए मार्मिक क्षण है। मेरे जीवन साथी राजीव गांधी का ये सपना था। उन्होंने निकाय चुनाव में महिलाओं की भागीदारी के लिए बिल लाया और पास कराया। आज हमारे पास 15 लाख निकाय चुनाव में चुनी गई महिलाएं हैं। ये राजीव गांधी का सपना था जो अधूरा ही रहा। कांग्रेस इस बिल के समर्थन में है। सालों से महिलाएं अपने हक के लिए इंतजार कर रही हैं, लेकिन अब उनसे और इंतजार करने को कहा जा रहा है। 2 साल, 4 साल, 5 साल, कितना लंबा होगा ये इंतजार? इसके साथ ही जनगणना कराकर पिछड़े तबके से आने वाली महिलाओं को आरक्षण मिलना ही चाहिए। महिलाओं के प्रति आभार प्रकट करने का ये सबसे अहम समय है। मैं सरकार से मांग करती हूं कि नारी शक्ति बंधन अधिनियम की सारी दिक्कतें दूर कर इसे जल्द से जल्द लागू किया जाए। वैसे देखा जाए तो कांग्रेस को भी वही लौटाया जा रहा है जो पहले उसने कभी दिया है। धमाका करने में प्रधानमंत्री मोदी माहिर है। शायद अगले 2 दिन में फिर वह कोई धमाका कर दे। उनका हर स्टेप जनता के फायदे का कम विपक्ष को धराशायी करने के लिए अधिक होता है। तो रिपोर्टर डायरी में आज बस इतना ही। मिलते हैं एक नए मुद्दे के साथ। नमस्कार।